देखिए डेटा तो यही कहता है, बाकी वो जो है ना एनएवी फैक्टर वाला आशीष, वो म्यूचुअल फंड्स की ईयर एंड बाइंग, वो अगर कोई थ्रस्ट जनरेट करते दैट्स समथिंग डिफरेंट, बट डेरिवेटिव के स्टैट्स रेंज बाउंड है, डेरिवेटिव्स के स्टैट्स रेंज बाउंड है। और ये टाइम फ्रेम जो आशीष हम डिस्कस भी कर रहे थे बुधवार को कि क्रिसमस की छुट्टी, फिर एक दिन आप आएंगे, फिर आप एक दिन ट्रेड करेंगे, अगले दिन आपको एक्सपायरी का सामना करना है, तो ये टिपिकली अगर आप देखें ऑप्शन राइटर्स के फेवर में जाता है। इसीलिए मैंने एक लेवल डिटरमाइन किया था 247, ये पार नहीं होगा शुक्रवार को, और देखिए 237 से कोलैप्स हो गया, RS1 था। मुझे बस दिक्कत आशीष ये चीज़ नज़र आ रही है थोड़ी सी ना, कि जरा डायरेक्टर साहब हर चीज़ बाद में देखेंगे, पहले वो निफ्टी नहीं, वो FIs के स्टैट्स लेके आइए जरा, वो वाले डायग्राम FIs का। ये इनका ट्रेड पैटर्न रहा है आशीष, ये इनका ट्रेड पैटर्न रहा है अक्टूबर से नवंबर तक। ये नहीं, ये थोड़ा सा और जूम करके कोने वाला अगर अंश दिखा सकते हैं आप, ये इनका ट्रेड पैटर्न रहा है आशीष अक्टूबर से नवंबर में, नवंबर से दिसंबर तक आते हुए, और दिसंबर के आखिरी में ये लास्ट लेग ऑफ एक्सपायरी में शॉर्ट कवर करते हैं, और ऑन द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट सीरीज ये शॉर्ट्स को फिर इनिशिएट करते हैं बेटर लेवल पे। ये पिछले 3 सीरीज से मैं रीड कर रहा हूँ, ये बिहेवियर थोड़ा सा अटपटा है, तो इसीलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूँ कि वी विल बाय डिप्स ओनली एक ऐसे जोन तक जो कि पुट राइटर्स के और एवरेजेस के लिहाज से ठीक है। अब आप देखिए क्या है आशीष, अभी आप शॉर्ट कवर कर रहे हैं, ठीक है ना, आपने थोड़ा सा लोगों के पंप कर दिया, सब काफ़ी उत्साहित हो गए, और उसके बाद आपका पूरा का पूरा अर्निंग सीजन खड़ा है। तो ये जो 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 10 तारीख है, उसके बीच में आप शॉर्ट फिर कैपिटलाइज करेंगे, ऐसा हो भी सकता है। तो मैं थोड़ा सा लोगों को कह रहा हूँ, प्लीज़ लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए, जहाँ पे रिस्क लेने का है मौका वहाँ लीजिए, और जहाँ से रिस्क रिड्यूस करने का मौका है वहाँ रिस्क रिड्यूस भी करिए, अगर आप स्पेशली ट्रेडर लॉबी के आदमी हैं, आप इन्वेस्टर नहीं है तो। अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। FIs कैश में नदारत, यही चीज़ मुझे चुभ रही है, और ये जो मैं इतनी देर से लगभग 3 मिनट से जो कहानी सुना रहा हूँ वो इसी कारण है। आपका अंडरलाइंग में इंटरेस्ट नहीं है, आप कैश में इक्का दुक्का दिन आते हैं, लेकिन बाकी अगर आप देखें आप अनवाइंडिंग मोड में, तो आप कैश में सेलर हैं। 2381 करोड़ रुपए की DIs की बाइंग, नो कैश बाइंग। आप अंडरलाइंग जब तक नहीं बाय करेंगे ना, मज़ा नहीं आएगा। बाकी डेरिवेटिव्स में ये हमने देखा आशीष के इस पूरे हफ्ते और बीते, अगर आप देखें गुरुवार से, एक शॉर्ट कवरिंग का फेस, जिसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्लोजर टू एक्सपायरी वो अपने शॉर्ट्स को कवर कर रहे हैं। 1032 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 1570 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, और शॉर्ट भी कवर किए 6200 कॉन्ट्रैक्ट। यानी सिंपली क्या है, आपके नेट शॉर्ट का डायग्राम फिर लेके आइए। नेट शॉर्ट कितने हो गए आपके, रिड्यूस होके हो गए 1,29,000, 1.29 लाख वर्सेस 1.64 ऑन 17th, और मेरे ख्याल से 18th को तो इससे ज़्यादा थे, 18th को थे 1.66। तो आप समझिएगा कि लगभग 33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आपने बीते इन सेशंस में, एक हफ्ते के सेशंस में, 5 सेशंस में, 6 सेशन में कम किए हैं। तो अगेन दैट सेम फैक्टर, अ शॉर्ट कवरिंग फेज बाय FIs क्लोजर टू एक्सपायरी। चलिए जनाब, अब आते हैं इनके प्लेसमेंट पे, इनके ऑप्शन प्लेसमेंट को देखिए आशीष। जिस तरीके से पिछले 3 सेशन में, 4 सेशन में इन्होंने अपने आप को डेरिवेटिव्स में प्लेस किया, बाजार वैसे ही घूमा है। बस मैं यहाँ पे एक फैक्ट शेयर कर देता हूँ, स्टॉक फ्यूचर्स में इनकी बाइंग है, और एक और चीज़, 1,12,000 कॉल शॉर्ट है। अब क्या हमने सुना, 1,12,000 कॉल शॉर्ट। स्क्रीन पर देखिए कॉल शॉर्ट कौन सी है, 200, 300, 400 एंड 26,200 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई 1.16 CR। क्या कहा था आपसे, 223 ऑन ट्यूसडे एंड 247 ऑन वेडनेसडे, नहीं पार हुआ। क्यों कहा था, दैट सेम कॉल राइटर। अच्छा एक और चीज देखिएगा, अब पुट राइटर्स का एफर्ट है 26,000 की पुट पे, ना कि 26,100 पे। मंडे के सेशन में और ट्यूसडे के सेशन में पुट राइटर्स का कन्विक्शन था 26,100, लेकिन अब वहां पे नहीं है, अब आ गया 26,000 पे। तो थोड़ा सा रिलेटिवली वर्सेस मंडे, फ्राइडे को पुट राइटर्स 26,100 पे नहीं 26,000 पे अपना कन्विक्शन लगा के बैठे, और आपको अपनी रणनीति पे इसको उतारना भी पड़ेगा। पिरामिड्स लेके आइए, यहां क्लियरली विजिबल है 3 स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स, 26,200, 300, 400, और उसके अगेंस्ट एक पुट राइटर जो खड़ा हुआ है वो है 26,000। अच्छा 26,000 को जरा बारीकी से देखिए, इस प्राइस की एक और इंपॉर्टेंस है, आपका 20 डेमा और 10 डेमा शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस दोनों यहीं पे अलाइंड है इस पुट राइटर्स के कन्विक्शन के बीच में, 20 और 10, और मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई एट 26,000। लेके आइए लेवल्स। देखिए मैं जो फैक्ट्स बोलता हूं उसको चार्टिकली अगर आप देखें लेवल्स में उतार देता हूं।
हमने क्या देखा, मंडे ट्यूसडे 26,100 के पुट राइटर के पास कन्विक्शन था, बट अभी नहीं है। सो हम 26,088 और 26,113 क्या था जो हम ऊपर तक 26,247 का हाई लगा के आए। वो क्यों लगा के आए? क्योंकि मंडे ट्यूसडे हमने इसी जोन को 26,083 और 26,109 को पार करके ब्रेकआउट दिया था। सो हमारे पास दो लेवल्स हैं, एक टेक्निकली और एक ऑप्शन वाइज। हम देखेंगे कि ये बाजार कहां रुक रहा है। बेस 1 और बेस 2 ओपन रहिए दोनों ही चीजों के लिए, याद रखिएगा, ओपन आप दोनों चीजों के लिए रहिए। फर्स्ट वन इज इसी हफ्ते का ब्रेकआउट पॉइंट और दूसरा है 26046, दैट्स 10 डेमा और पुट राइटर्स का जोन। सो बी रेडी टू बाय डिप्स टुवर्ड्स बेस 1 बेस 2। लेट्स सी ओपनिंग के बाद स्टॉक्स फ्यूचर्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है। और ऊपर की तरफ आशीष हम जो भी ट्रेड लेंगे, थंब रूल है हमारा यहां पर, RS1 के आसपास निपटा देंगे। क्लोज निफ्टी का ऊपर की तरफ सुपर स्विंग, और जिसको मैं कह रहा था ना एनबी मॉप अप फैक्टर, दैट वो तभी आएगा जब 238 का जोन निकल जाएगा। इन दैट केस 283 एंड 321 विल ओपन। और जो मैं शुरुआत कर रहा था, जो मैं आपको रिस्क फैक्टर्स गिनवा रहा था, याद रखिएगा, इन एनी केस अगर आप वायलेट करते हैं बेस 2, दैट्स 25975, इस बेस का टूटने का मतलब यह है कि बाजार थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है। हाई ट्रैजेक्टरीज पे एफआईएस की सेलिंग है, इंडेक्स में शॉर्टिंग है। मैं ऐसे सर्कमस्टेंसेस में कोई लॉन्ग कैरी नहीं करूंगा, रिस्क रिड्यूस करूंगा और लॉन्ग काट लूंगा। 25,975 के टूटने का मतलब यह है, सिंपली तीन चीजें टूट गई, 10 टूट गया, 20 टूट गया और मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआई इनपुट्स का राइटर्स का जोन टूट गया। आशीष परफेक्ट है। आज के सैंडविच सेशन के ये की लेवल्स हो गए टू वॉच आउट फॉर। ये टेक्सचर है बाजार का, इस तरह से अप्रोच करना है। अच्छा, मैं निफ्टी बैंक पे आऊँ उससे पहले, ठीक है पार्टिसिपेशन लो है, हम कंसोलिडेट कर रहे हैं वीरू, लेकिन कंसोलिडेट हायर लेवल्स पे कर रहे हैं। एक बात बता, स्क्रीन को देखकर, डेटा को देखकर ये फीलिंग आ रही है कि एक बार ये छुट्टी का पीरियड खत्म हुआ, हम फुल फ्लेज अगले हफ्ते के ट्रेडिंग वीक में जा रहे होंगे, तो लाइकली है वो अपसाइड मोमेंटम सस्टेन करेगा? देखिए आशीष, मुझे लगता है ना सबसे बड़ी चीज़ होगी अर्निंग्स, क्योंकि बैंक निफ्टी तो चल चुका है, PSU बैंक चल चुके हैं। मैं अगर आप कह रहे हैं ना कि लाइव अबाउ 26,200, आपका यक्ष प्रश्न यही है ना आशीष, है ना, 26,200 के ऊपर हम जाएंगे। दो चीज़ें, IT की अर्निंग्स और दो स्टॉक फ्यूचर्स, HDFC बैंक और ICICI बैंक। अगर हमें ऊपर का सफ़र तय करना है तो आशीष गिन के रख लीजिए, लार्ज कैप IT और ये दो स्टॉक्स, इन दोनों का चलना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज मात्र PSU बैंक्स के सहारे या फिर और किसी सेक्टर के सहारे, मेटल्स के सहारे ऊपर का सफ़र तय करना मुश्किल होगा। और अभी भी याद रखिएगा, ये दोनों स्टॉक फ्यूचर्स HDFC बैंक और ICICI बैंक स्टिल स्केप्टिकल। आशीष परफेक्ट है भाई साहब। निफ्टी बैंक, हालांकि वीडियो जब डेटा दिखाते हैं तो निफ्टी बैंक फ्यूचर्स वैसे भी एफआई की तरफ से वहाँ पे तो पार्टिसिपेशन खासा लो बना हुआ है, कर भी कुछ नहीं रहा है। हम लोग रोज सुबह चर्चा कर रहे हैं, मामला अटका हुआ है। फिर भी क्या की लेवल्स हैं निफ्टी बैंक पे जो वॉच आउट करने हैं, समझ लेते हैं। वीरू, क्या अप्रोच रहेगी? दायरे में है तो वो दायरा क्या है, उस दायरे को प्ले करने का तरीका क्या होगा अगर इससे ही कमाई बनानी है तो? देखिए आशीष, ये एक टिपिकल राइटर्स के जोन में फंसा हुआ है। मैं आपको लगभग 1.5 हफ्ते से 2 हफ्ते से क्या अगर आप देखें तो वो लगता भी है कि यही फैक्ट मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, दैट लुक एट दैट 59,500 कॉल आइटम। उस जनाब ने जो है ना अपनी ग्रिप कभी नहीं छोड़ी, और आप देखिए उसका आउटस्टैंडिंग हुआ है, उसके अगेंस्ट कोई नहीं खड़ा है। ये देखिए 59,500 का कॉल आइटर। एक बार निफ्टी बैंक का ये बुधवार का इंट्राडे हाई लेके आइए, क्या था रेजिस्टेंस नंबर 1, कहाँ हमने कहा था वेदर यू आर पोजिशनल ट्रेडर या फिर इंट्राडे, प्लीज 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 428 एंड 553, 59,428 और 553 के बीच में निकल जाइएगा। और वो कहने का कारण यही था, दैट 59,500 कॉल आइटर। आशीष, थोड़ा सा निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स थोड़ा सा रेस्टलेस सा है, नो डाउट अबाउट दैट। HDFC बैंक और ICICI बैंक इतनी ग्रेट और इतना क्लियर मैंडेट नहीं दे रहे हैं कि ये इस जोन से बाहर निकल के आएंगे। सो जो मैं टर्म यूज करता हूं, दैट लीडरशिप क्राइसिस स्टिल परसिस्ट। और आप एक लॉ ऑफ ग्रेविटी को ध्यान में रखते हुए आप ये भी नहीं कहेंगे कि जनाब PSU बैंक रोज चले, आप रोज कहाँ चल सकते हैं। तो उम्मीद आपको रखनी है HDFC बैंक और ICICI बैंक से। ये दो बैंक जब तक नहीं चलेंगे ना, अब मुश्किल होगा। लेके आइए रेजिस्टेंस की प्लेट, पहले रेजिस्टेंस की प्लेट
इन एनी सर्कमस्टेंसेस, चाहे आप वो डे ट्रेड करें चाहे ना करें, बट एक थंब रूल है कि 391 और RS1 के आसपास, 391 एंड 538 के आसपास हम अपने हर लॉन्ग ट्रेड से निकलेंगे। निफ्टी बैंक आपको एक सुपर स्विंग, शॉर्ट कवरिंग स्विंग वो तभी देगा फॉर 250-300 पॉइंट अगर आप 538 के ऊपर एक सेशन स्पेंड कर दें, अदरवाइज ये एक कोलैप्स होने वाला जोन होगा RS1। बाय ऑन डिप्स, एक कैलकुलेटेड रिस्क कहां पे लेना है? वो लेना है क्लोजर टू बेस वन। अब बेस वन क्या है? बेस वन है आपका 59,000 का पुट राइटर। बेस वन पे ठीक जैसे हमने 26,045 पे 10-20 डेमा की बात की थी, निफ्टी बैंक के केस में 10-20 डेमा अलाइंड है। तो हम उसी कन्विक्शन के साथ कि दिस विल, और ये जोन जो है विल एक्ट एज अ ग्रेट सपोर्ट, एक बाय ट्रेड लेंगे एंड नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी आर अबव बेस 2। याद रखिएगा, मैंने अपने को लास्ट हफ्ते जो एक बात कह रहा था, मैं बार बार कह रहा था ये बात, निफ्टी बैंक का बेस थोड़ा सा ऊपर आ गया है, ऊपर आ गया है बेस भी, और रेजिस्टेंस भी नीचे आ गया है, यानी अ चांस ऑफ ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन बहुत नजदीक है। सो हमको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है टुवर्ड्स बेस वन ओनली। आशीष।